एक ऐसा शहर जो बादलों के ऊपर है। और क्या तुम्हें पता है हमारी धरती में एक टाइम ऐसा भी आया था जब लगभग सारे इंसान मर गए थे। और भारत की एक ऐसी सड़क जहाँ भूत पानी मांगता है और अगर तुमने उसे पानी नहीं दिया तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। और क्या तुम्हें पता है साइंटिस्ट ने एक ऐसा वायरस ढूंढा है जो तुम्हें लंबे टाइम तक जवान रख सकता है। और एक ऐसी इंसानी प्रजाति जिसकी खुद की फैमिली वाले मरने के बाद मरने वाले इंसान का सूप बनाकर पी जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, साउथ इटाली में एक शहर है रोटानडेला नाम का। और पता है घूमने वाले लोगों का ये कहना है कि यहाँ आकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो स्वर्ग में आ गए हों, क्योंकि ये शहर इतनी ऊंचाई में है कि इसके चारों तरफ सिर्फ बादल ही रहते हैं। इस एरिया का वीडियो तुम अपनी स्क्रीन में देख सकते हो। ये वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है। ये 76 वर्ग किलोमीटर में फैला है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 576 मीटर है। लेकिन इसके बाद भी इस शहर में 2500 से भी ज्यादा लोग रहते हैं और इसकी इसी खूबसूरती की वजह से साल में कई लोग इसे देखने आते हैं। सोचो वीडियो में ये शहर इतना अच्छा लगता है तो रियलिटी में कितना अच्छा होगा। मतलब बादलों के ऊपर शहर, गजब यार। फैक्ट नंबर 9, अगर तुम गेमर हो तो ये फैक्ट सुन के तुम्हें बहुत प्राउड फील होने वाला है। तो साल 2023 में गेमिंग इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक है। अभी के टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 बिलियन एक्टिव गेमर है, जिसमें से 1.5 बिलियन गेमर एशिया में है और यूएस में 3000 से भी ज्यादा स्पोर्ट प्लेयर हैं। बेसिकली स्पोर्ट प्लेयर वो होता है जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलता है और अपनी कंट्री को बाहर के देशों में जाके रिप्रेजेंट करता है। और तुम्हें बता दो कि 2023 में म्यूजिक इंडस्ट्री का रेवेन्यू था $65 बिलियन और मूवी इंडस्ट्री का रेवेन्यू था $72 बिलियन, यानी दोनों मिला के $137 बिलियन। और अगर बात करें गेमिंग इंडस्ट्री की तो 2023 में इसका रेवेन्यू था $250 बिलियन। मतलब म्यूजिक और मूवी इंडस्ट्री दोनों मिलके भी गेमिंग इंडस्ट्री के सिर्फ 54% को ही कवर कर रही है। मतलब गजब यार, सिस्टम पार देंगे। फैक्ट नंबर 8, तुम्हें शायद ही पता हो लेकिन इस धरती में एक टाइम ऐसा भी आया था जिस तरह आज डायनासोर का नामो निशान नहीं है, उसी तरह इंसानों का भी नामो निशान ना होता। इस दुनिया में सिर्फ नेचर का ही राज होता। पहले के टाइम पे कितने ज्यादा वोल्केनो थे तुम्हें पता ही होगा। हालांकि अभी के टाइम पे भी वोल्केनो है लेकिन एक्टिव वोल्केनो बहुत कम है। जितने भी वोल्केनो हैं उसमें से ज्यादातर बंद हो चुके हैं। लेकिन आज से 74,000 साल पहले इंडोनेशिया के सुमेट्रा आइलैंड में एक तोबा नाम का वोल्केनो फूटा था। इससे इतना मैग्मा निकला था इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इससे इतना ज्यादा धुआं निकला था कि सनलाइट पृथ्वी में नहीं आ पाई और ग्लोबल टेम्परेचर 5 डिग्री तक नीचे गिर गया। ये इतना खतरनाक था कि इंसान लगभग एक्सटिंक्ट हो गए थे, यानी खत्म हो गए थे। एक थ्योरी के हिसाब से अफ्रीका के कुछ लिमिटेड लोग ही इससे सरवाइव कर पाए थे। और आजकल के जेनेटिक सबूत ये बताते हैं कि जितने भी इंसान इस दुनिया में हैं, उन सबके पूर्वज वही लिमिटेड इंसान है। यानी कि अगर उस दिन ये कुछ लोग ना बचते तो ना ही मैं ये वीडियो बनाता और ना ही तुम इस वीडियो को देख पाते। मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला फैक्ट नंबर 7, तो तुमने नॉर्मल गिलहरी देखी होगी जो नॉर्मल सड़क पे चलती फिरती है। लेकिन क्या तुम्हें पता है एक ऐसी भी गिलहरी है जो उड़ सकती है। न्यूज 18 का ये आर्टिकल देखो जिसमें इनके बारे में बात की गई है। साइंटिस्ट इन्हें 130 साल से ढूंढ रहे थे और हाल ही में 2 गिलहरी को हिमालय में देखा गया है। वैसे तो आज तक पूरी दुनिया में उड़ने वाली गिलहरी की 44 प्रजातियां मिली हैं, जिसमें से 12 प्रजातियां इंडिया में मिली है। और असल में ये गिलहरी उड़ती नहीं है, बस हवा में ग्लाइड करती है। इनके हाथ और पैर एक पतली स्किन से जुड़े रहते हैं और जब ये किसी पेड़ से कूदते हैं तो इस तरह से ग्लाइड करते हैं। बट बुरी बात यह है कि ये बहुत तेजी से कम हो रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि फ्यूचर में हमें बस इनका नाम ही सुनने को मिले। फैक्ट नंबर 6, एक रशियन साइंटिस्ट जिनका नाम है एनाटोली ब्रोचकोव, उन्होंने साइबेरिया के बर्फीले पहाड़ में एक बैक्टीरिया ढूंढा है जो एक बर्फ के अंदर था। और उन्होंने बताया कि ये 35 लाख साल पुराना बैक्टीरिया है। और चौंकाने वाली बात ये थी कि वो अभी तक जिंदा था। जो ये साइंटिस्ट थे एनाटोली, इनका कहना था कि ये बैक्टीरिया इंसानों की लाइफ को भी बढ़ा सकता है। और यही देखने के लिए उन्होंने इस बैक्टीरिया को चूहे, मक्खी और कुछ प्लांट्स में ट्राई किया। और सच में इस बैक्टीरिया ने काम किया, क्योंकि साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि उन्होंने जिन चीजों के ऊपर इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था वो मैजिकली ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं और लंबे टाइम तक जिंदा रहे। और इसे देख के एनाटोली ने इस बैक्टीरिया को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया और आज 14 साल बाद भी वो एकदम सही हैं। और उनका कहना है कि वो खुद को और ज्यादा हेल्दी महसूस करते हैं।
लेकिन बहुत से साइंटिस्ट इस तरह के वायरस को ज़ॉम्बी वायरस भी कहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस तरह के वायरस जो सालों तक जिंदा रहते हों, इन्हें इंसानों के अंदर इंजेक्ट करना खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये खतरनाक हो। फैक्ट नंबर 5, तुमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो यूएफओ के बारे में सुना होगा। हाँ, यही एलियन का एयरक्राफ्ट। लेकिन हाल ही में अमेरिका के सीन क्रिकपैट्रिक नाम के इंसान ने ये दावा किया है कि यूएफओ असलियत में अमेरिका के सीक्रेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। उन्होंने लगभग 1.5 साल तक अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में काम किया था। इनका कहना है कि ये जो यूएफओ दिखते हैं वो यूएफओ नहीं बल्कि अमेरिका के ड्रोन हैं। इनका कहना है कि अमेरिका फ्यूचर के लिए गोल शेप के ड्रोन बना रहा है और इसे ही लोग एलियन का यूएफओ समझते हैं। और अगर तुम 1906 से 2014 का यूएफओ डाटा देखोगे तो तुम्हें ये दिखेगा। इनमें जो तुम्हें ब्राइट वाला एरिया दिख रहा है वो वाली जगह है जहाँ यूएफओ को देखा गया है। इसमें तुम क्लियरली देख सकते हो अमेरिका वाला एरिया कितना ज्यादा ब्राइट है। मतलब दुनिया के 90% से भी ज्यादा एलियन यूएफओ सिर्फ अमेरिका में दिखे हैं। खैर, इसके बारे में तुम अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। फैक्ट नंबर 4, जो ईगल होती है तुम्हें पता होगा ये किसी भी जानवर पर अटैक करने से कभी नहीं डरती और इसे आसमान का राजा भी कहा जाता है। लेकिन जो ईगल हर किसी पर अटैक करने से पहले एक बार नहीं सोचती वो आखिर कौवे पर अटैक क्यों नहीं करती? जवाब है उसका एटीट्यूड। जिस तरह शेर को उसका एटीट्यूड ही राजा बनाता है, उसी तरह ईगल का एटीट्यूड उसे आसमान का राजा बनाता है। ईगल चाहे तो कौवे को एक बार में ही खत्म कर सकती है, लेकिन वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। लेकिन जब कौवा उसको उंगली करता है तो ईगल दिमाग लगाता है और भी ज्यादा ऊंचाई तक उड़ता है और कौवे को लगता है कि वो उससे डरकर भाग रही है। वो ईगल का पीछा करने लगता है और क्योंकि ऊपर आसमान में ऑक्सीजन कम होता है और इसीलिए कुछ टाइम बाद कौवा खुद ही कमजोर पड़ जाता है और गिरकर मर जाता है या फिर ईगल का पीछा करना छोड़ देता है। इसलिए जिसकी मंजिल आसमान हो उन्हें इन कौवों पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम बस अपनी उड़ान पर ध्यान दो, इनके जैसे कौवे अपने आप चुप हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 3, क्या हो अगर आप किसी सड़क पर जा रहे हो और आपसे भूत पानी मांग ले? असल में हमारे देश के हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक बहुत फेमस जगह है जिसका नाम है गाटा लूप। ये 10 किलोमीटर में फैला एक घुमावदार सड़क है और इसके 19वें मोड़ में तुम्हें कुछ इस तरह का एरिया दिखेगा जहाँ तुम्हें बहुत सारी पानी की बोतल दिखेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ एक घोस्ट रहता है जो वहाँ से गुजरने वाले लोगों से पानी मांगता है। लोगों का कहना है कि 1999 में एक ट्रक ड्राइवर और उसके साथ एक हेल्पर वहाँ से जा रहे थे अक्टूबर के मंथ में। तो जब वो गाटा लूप्स के 19वें रोड पर पहुंचे तो उनका ट्रक खराब हो जाता है। काफी ट्राई करने के बाद भी जब ट्रक ठीक नहीं होता तो उसके हेल्पर की ठंड की वजह से तबीयत खराब होने लगती है। वो ठीक से चल तक नहीं पाता, इसलिए ट्रक ड्राइवर पास के एरिया में मदद मांगने के लिए चला जाता है। लेकिन वापस आते टाइम बर्फ पड़ने लगती है जिस वजह से उसे रुकना पड़ा और जब तक वो वापस आता है उसके हेल्पर की मौत हो चुकी थी ठंड, भूख और प्यास से। और उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा कि जब वो इस रोड से जाते हैं तो उनसे कोई पानी मांगता है और जो उसे पानी नहीं देता उसके साथ रास्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती थी। तब से जो भी इस जगह से जाता है वो यहाँ पर पानी की बोतल जरूर फेंकता है और इसी वजह से यहाँ इतनी सारी पानी की बोतल इकट्ठा हो गई है और यहाँ के लोगों ने इसके लिए एक इस तरह का छोटा सा मंदिर भी बनाया है। फैक्ट नंबर 2, कनाडा में येलो नाइफ नाम की एक जगह में एक गोल्ड माइन था जिसका नाम था जाइंट गोल्ड माइन। यहाँ से गोल्ड निकाला जाता था, बट इसी माइन के अंदर 2,60,000 टन आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड मिला है। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा तुम इसी बात से लगा लो कि अगर सिर्फ एक मटर के दाने जितना आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड तुम्हारे सामने रख दिया जाए तो उसी से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी और आपका नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगेगा और आप बेहोश होने लगोगे और फिर तुम्हारी आंख सीधा कब्र में खुलेगी। अब सोचो, सिर्फ इतना सा इंसानों के लिए इतना खतरनाक है और इसके अंदर तो 2 लाख टन से भी ज्यादा मात्रा में ये मौजूद है। हालांकि इसे 2004 में ही बंद कर दिया गया था, लेकिन अगर इसे ना ही छेड़ा जाता तो अच्छा होता क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये कभी भी बाहर आ सकता है और इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने $900 मिलियन से भी ज्यादा खर्च किए हैं क्या कि इसे रोका जा सके। लेकिन उसके बाद भी अभी भी रिस्क है, अगर ये किसी तरह से बाहर आ गया तो कोरोना वायरस याद है ना, हाँ बस ऐसा ही हाल होगा या फिर इससे भी बुरा। फैक्ट नंबर 1, इस दुनिया में बहुत सी जनजाति है और सबके अपने अपने कुछ रिवाज होते हैं और ऐसी एक बहुत अजीब या को बहुत डरावना रिवाज है यानोमामी जनजाति का। ये जनजाति वेनेजुएला और ब्राजील के कुछ भाग में रहती है। इस जाति के सब लोग एक ही घर में रहते हैं जो एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है। इसके बीच में खुला एरिया होता है और चारों तरफ कमरे रहते हैं। इसे शाबोनो कहते हैं। आमतौर पर जब किसी घर में किसी सदस्य की डेथ हो जाती है तो उसे या तो दफना दिया जाता है
या जला दिया जाता है। लेकिन इस यानोमामी जनजाति के लोग मरे हुए इंसानों के शरीर को पहले तो कई दिनों तक केले के पत्ते में ढक कर रखते हैं और फिर उसे जला देते हैं और उसके बाद जो राख बचती है उसे केले में मिलाकर सूप जैसा कुछ बनाते हैं और फिर मरने वाले इंसान के घर वाले उसे खाते हैं। इसे एंडोकानिबैलिज्म कहते हैं। इस जनजाति के लोगों का कहना है कि मरने के बाद भी शरीर की रक्षा करनी चाहिए और मरने वालों की आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उनके शरीर के आखिरी हिस्से को भी खा लिया जाए और इसलिए इस जनजाति के लोग शरीर को जलाने के बाद उसकी बची हुई राख को खा लेते हैं। और जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था ना, सच में भाई मुझे पढ़ते हुए भी बहुत अजीब लग रहा था। खैर यही था आज के मजेदार फैक्ट में। पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।